हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेट के बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जब आप नंबर्स पर काम करते हैं तो आपने देखा है कि बहुत सारे ऑपरेशंस आप अप्लाई करते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। इसी तरीके से सेट्स जब आप बनाते हैं तो उन पर भी बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, जैसा कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपको सिंबल देख के अंदाज़ा हो रहा है कि यूनियन को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरसेक्शन को आप इन्वर्टेड यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, सिमेट्रिक डिफरेंस एक छोटी सी ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत आर डिफरेंट, एंड द कॉम्प्लीमेंट कॉमा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो किसी भी सेट के नेम पर अप्लाई लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं कुछ वेन डायग्राम्स। अच्छा, व्हाट इज वेन डायग्राम, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम के थ्रू की जाती है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाया जाता है जो कि आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि वो सेट जो सारे सेट्स का फादर सेट है, सबसे बड़ा सेट है। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका जो बहुत सारे छोटे या बड़े सेट्स मौजूद होते हैं, जैसे सेट ए बी, उन्हें आप सर्कुलर डायग्राम यानी सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, वेन डायग्राम कहलाती है। जिस सेट की आप बात करते हैं, जिन एलिमेंट्स की आप बात करते हैं, उन्हें शेडेड रीजन से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली दैट इज द वेन डायग्राम। थोड़ा सा फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन जब हम किसी भी दो सेट्स पर या दो से ज़्यादा सेट्स पर अप्लाई करते हैं तो यूनियन का मतलब होता है कि तमाम एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, यानी जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें तमाम एलिमेंट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है, ए सेट एक डिफरेंट सेट है, बी सेट एक डिफरेंट सेट है। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे यूनियन में आ जाएंगे। इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कि ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद हैं, सिर्फ आप उस रीजन को शेडेड करेंगे, यानी सिर्फ वो एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि जो आपका, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ए डिफरेंस बी, तो इस केस में आपने ए सेट में से बी सेट को डिफर करना है, माइनस करके निकाल देना है। तो ए सेट में से आपने वो हिस्सा जो बी में भी इंक्लूडेड है वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और सिर्फ वो रीजन आएगा जो कि ए में रिमेनिंग होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, दोनों का कॉमन रीजन निकाल दिया जाएगा और दोनों में जो एलिमेंट्स बाकी रह जाएंगे वो आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से उस पर्टिकुलर सेट को आप माइनस करते हैं, निकाल देते हैं, जिसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द ए कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स दैट यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द सेट ए फ्रॉम दी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से आपने पूरे कंप्लीट सेट ए को माइनस कर दिया और बाकी जो एलिमेंट्स आपके बच गए, दैट इज द बेसिकली दैट इज द कॉम्प्लीमेंट सेट। ये सेट के बेसिक ऑपरेशंस हैं। अब हम इसी चीज को एग्जाम्पल से भी अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है जिसमें हम सेट पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। हमारे पास सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट एक फादर सेट है, एक सबसे बड़ा सेट होता है, यानी कि इस वक्त इस सिनेरियो में मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मौजूद बाकी तमाम सेट से सबसे लार्जर सेट है। आसान अल्फाज में हम कहें तो इस वक्त हमारे पास दो सेट मौजूद हैं, ए एंड बी। ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के एलिमेंट्स है 3 एंड 4। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी तमाम एलिमेंट्स होंगे, बी के भी तमाम एलिमेंट्स होंगे और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारा क्या टारगेट है, हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें अगर ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे। बहुत आसान सी बात है, हमें ए और बी के यूनियन में दोनों सेट्स के, या अगर इससे भी ज्यादा ए यूनियन बी यूनियन सी हो, हमारे पास कोई थर्ड सेट सी भी मौजूद हो, तब भी हमें क्या करना होगा कि सारे सेट्स का यूनियन लिखना होगा, यानी सबके एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो हमारा आउटपुट होगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर, तो इसमें सेट ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के भी एलिमेंट्स आएंगे। और एज यू नो, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि ए में भी 3 है, बी में भी 3 है, लेकिन आप 3 को 1 टाइम ही राइट करेंगे।
ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में मौजूद सेम एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, ओनली द सेम एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन है, 3 आ गया। ए डिफरेंस बी में का मतलब ये है कि ए में से आपने बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो बाद वाला होता है उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ए सेट आपका 1 2 3 है, बी सेट आपका 3 4 है, आपने बी को सब्ट्रैक्ट किया, बी यहाँ पे सिर्फ 3 मौजूद है, बी का एलिमेंट सिर्फ 3 है, बाकी ए के बच जाने वाले एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, तो ये आपका आउटपुट रिजल्ट होगा। लेकिन आपने बी का बच जाने वाला एलिमेंट 4 नहीं लिखना है, बिकॉज हमने कहा कि आपने ए में से बी को माइनस करना है। इसी तरीके से अगर बी में से ए को माइनस करना हो तो आपने क्या करना है कि बी सेट को देखना है, यानी जो सबसे पहला सेट मौजूद होता है उसे आपने देखना है और उसमें से दूसरे सेट को माइनस करना है। आप यहाँ से 3 को माइनस करेंगे क्योंकि 3 सेम है, बाकी क्या बच जाएगा? सिर्फ 4 बच गया है, तो यानी b माइनस से 4 है। तो सेट थ्योरी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट a माइनस b एंड b माइनस a दे बोथ नॉट आर इक्वल टू वन अनदर, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद आ जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पर। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये बहुत खूबसूरत एक सेट होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में मौजूद कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए और दोनों में मौजूद जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आ जाए, यानी कि डिफरेंस से बिल्कुल हटकर। यहाँ पे आपने क्या करना है? 3 को निकाल दिया है, 3 कॉमन था, रिमेनिंग क्या है? 1 2 एंड 4, तो 1 2 एंड 4 आ जाएगा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट, द फादर सेट, द बिगर सेट, इसमें से आपने उस स्पेसिफिक सेट को माइनस करना है। यूनिवर्सल में से ए को माइनस किया, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करने पर 1 2 3 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, 1 2 3 बचे क्या? 4 एंड 5, तो यहाँ पे 4 एंड 5 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से 3 4 को माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचे? 1 2 एंड 5, सॉरी हियर इज अ मिस्टेक, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 एंड 5 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस complement of C, then what you have to do? Very simple, you need to just subtract the C set from the universal set, if there is any C set. Right now यहाँ पे कोई C set है नहीं, लेकिन ये जर्नल आपके पास एक मैंने फॉर्मूला राइट किया है, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है एंड इट इज़ वेरी सिंपल। जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करना है। अब हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं। बहुत सारे तो अप्लाई नहीं हो रहे, बट राइट नाउ वी कैन सी हियर कि यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो इस सेट के ऊपर, इन 2 सेट्स पर इस वक्त 2 ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं। हमें जर्नल एग्जांपल दी गई है यूनिवर्सल सेट की। यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, हमारे जो ए और बी सेट्स हैं 1 2 3 एंड बी 2 है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। हमें क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। जिस तरह से मैथमेटिक्स में जब आप अलजेब्रा में काम करते हैं, आपने देखा है बोर्ड मैथ्स रूल आप अप्लाई करते हैं तो हमेशा इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट आप सॉल्व करते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं, आप सबसे पहले उन्हें रिजॉल्व करते हैं एंड फर्दर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ए यूनियन बी मौजूद है, ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है इन द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड यू नो वेरी वेल कि यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को आपने कंबाइन करके लिखना है, यानी ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स, लेकिन आपने कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 एंड 2, तो यहाँ पे 1 2 3 आपका आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा। फर्दर आपने क्या करना है? ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के बाद आपको इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या करना होगा? बहुत सिंपल, हमने पहले भी कहा था जिस पर्टिकुलर सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना होगा? यूनिवर्सल सेट से उस पर्टिकुलर सेट को माइनस करना होगा। तो यानी कि यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ भी आ सकता है। फिलहाल यहाँ पर ए यूनियन बी है, यानी यूनिवर्सल सेट में से आपने ए यूनियन बी सबको माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट आपका ये है कंप्लीट 1 2 3 4 जो कि आपको गिवन था इस क्वेश्चन में, और इसके अलावा ए यूनियन बी आपने खुद फाइंड आउट किया है जो कि है 1 2 3, वो आपने यहाँ पे राइट किया, यानी यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 यानी ए यूनियन बी को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखा जाए कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा सिर्फ फर्स्ट सेट में बच जाने वाले एलिमेंट्स राइट किए जाते हैं। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर सिर्फ फर्स्ट सेट के बच जाने वाले एलिमेंट्स राइट किए जाते हैं, जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर आप दोनों सेट्स के बच जाने वाले एलिमेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट सिर्फ 4 है, तो 4 इज द फाइनल आंसर।